हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 की यानी उसमें हमें क्या करना है, ये पूरक कोणों की जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमें ज्ञात करने हैं। देखिए उसमें हमें क्या है, देखो यदि साइन, अब देखो ये पूरा क्या हमारे पास क्या कोण है, ठीक है। साइन 90 माइनस ए या फिर जो भी थीटा होता है जो भी हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, कोस में चेंज होगा, ठीक है। और कोस 90 माइनस यानी ए यानी जो भी कोण है, ए यहाँ पर क्या है, थीटा यानी कोण है, तो इसका हमारे पास माइनस क्या होगा, साइन मतलब साइन ए, ठीक है। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइन और कोस से आपस में चेंज होंगे, ठीक है। और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोशिक होता है, ठीक है। तो टेन 90 माइनस ए करेंगे तो हमारे पास कोट ए आएगा, और कोट 90 माइनस ए करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, टेन ए आएगा, ठीक है। और सेक 90 माइनस ए करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सेक ए आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हम देखो 8.3 है, उसके हम क्वेश्चन है हल करेंगे। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। 8.3 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। अब देखो साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री है। अब हमें क्या करना होगा, या तो देखो साइन 18 है उसको हम यानी कोस में चेंज कर ले, या फिर हम कोस को हम साइन में चेंज कर ले। तो यदि हम साइन को कोस में चेंज करें तो हमारे पास क्या होगा कि साइन 90 माइनस यदि हम 72 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 18 बचेगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि साइन 18 है, तो साइन 18 देखो हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि साइन, या देखो अब साइन को या तो हम कोस में चेंज कर दें या फिर कोस को हम साइन में चेंज कर दें। जब हम साइन को कोस में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री माइनस, अब देखो हम 72 डिग्री वो यहाँ पर लिख देंगे, और 90 माइनस 72 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन 18 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो साइन 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और बटा में कितना हमारे पास कोस 72 डिग्री है। अब देखिए अब हमें एक करना है इसमें से। अभी आपको पता है कि 90 माइनस ए कितना होता है भाई, कोस ए होता है। तो यहाँ पर एक का मान कितना है, 72 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोस 72 बटा में कितना है भाई, कोस 72। इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि साइन 18 डिग्री है और बट्टा में कोस 72 डिग्री है। तो आप यानी कि साइन को चेंज ना करके कोस को यदि चेंज करें साइन में तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो कितना है, साइन 18 डिग्री है बट्टा में, और कोस 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 18, 90 माइनस क्या करेंगे 18 डिग्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, तो साइन 18 तो ऊपर है ही, ठीक है, बट्टा में कितना आएगा, कोस को हम चेंज करें तो कोस किस में से होगा, साइन में चेंज होगा। तो साइन हम यहाँ पर कितना कर सकते हैं, 18। इन दोनों को हम कैंसिल करें तो हमारे पास मान कितना आएगा, 1, ठीक है। तो आप इस प्रकार यानी किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि टेन 26 डिग्री है और कोट 64 डिग्री है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। 6 4 कितना 10, ठीक है, 10 के शून्य आता भाई 1, 6 2 8 8 1 9, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। या तो आप 10 को कोट में चेंज कर लीजिए या फिर कोट को 10 में चेंज कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो 10 26 है, हम देखो 10 को 90 डिग्री माइनस 64 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सीधा सा आपको बस यही ध्यान में रखना है। ऊपर का हमें यदि चेंज करना हो तो आप जो 90 में से जो नीचे का जो कोण है वो घटा देंगे, या फिर नीचे का जो हमें चेंज करना है तो हम 90 में से ऊपर का जो कोण है वो घटा देंगे। देखिए, और कोट हमें ये 64 यहाँ पर रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 10 90 10 किसी में चेंज होगा, यानी 10, क्योंकि हम जानते हैं ना कि 10 है 90 डिग्री माइनस यदि थीटा हो तो हमारे पास हम क्या करेंगे, कोस थीटा होता है। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है भाई, 64 है। तो देखिए तो कोट हम कितना कर देंगे यहाँ पर 64 डिग्री, और बट्टा में कितना है, कोट 64 डिग्री है। इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो आप ट्राई कीजिए कि कोट को आप 10 में चेंज कीजिए, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो देखिए 48 और 42 कितने होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। अब देखो या तो आप कोस को साइन में चेंज कर लीजिए या फिर साइन को आप कोस में चेंज कर लीजिए। चलो हम कोस को साइन में चेंज करते हैं। देखिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोस 90 डिग्री माइनस 42 करें तो हमारे पास कितना होगा भाई, 48 बचेगा। और ये माइनस और ये साइन 42 तो हमारे पास है ही। देखो कोस किस में चेंज होता है, साइन में होता है। तो साइन कितना आता है, साइन थीटा होगा, यानी कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होता है। तो साइन यहाँ पर कितना है 42, कितना हो जाएगा 42, और माइनस में कितना होगा साइन 42, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना होगा भाई, 0, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। आप ट्राई करना कि साइन को आप कोस में चेंज कर लेना, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, या तो आप कोसेक को सेक में चेंज कर लीजिए या फिर सेक को आप कोसेक में चेंज कर लीजिए। तो हम ट्राई करेंगे कोसेक को सेक में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप कोसेक 90 डिग्री माइनस ये आपको ये 59 यहाँ पर कर देना है, और ये यहाँ से इसको हम हल करेंगे, हमारे पास कितना है 31 बचेगा, तो कोसेक 31 यहाँ पर हो जाएगा। और आगे हम लिख देंगे सेक 59 डिग्री। अब देखो कोसेक किस में चेंज होगा भाई, जब 90 हो तो हमारा 90 हो तो 70 होता है, तो वहाँ पर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कोसेक कितना बचेगा यहाँ पर, कोसेक को हम चेंज करें सेक आएगा, तो सेक यहाँ पर कितना होगा सेक 59 डिग्री माइनस कितना है भाई सेक 59 डिग्री है ही, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचेगा 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी ओर चलते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि दिखाइए कि इसके बराबर क्या होता है, ये 1 होता है। तो हम इसको हम ट्राई करेंगे, वो देखिए सिद्ध करेंगे। हम यहाँ पर करते हैं हल, हमें सिद्ध करेंगे। तो हम सिद्ध क्या करना है अभी, इसके बराबर 1 सिद्ध करना है। तो देखिए हम यहाँ पर लेंगे LHS। देखो ये भाग तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। तो हम LHS लेंगे और LHS बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वापस लिख देते हैं 10 48, ठीक है। और यहाँ पर 10 23 डिग्री गुणा 10 गुणा यहाँ पर, ठीक है ना, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि जिनका योग जो 90 हो रहा है उसको आप पे यानी एक साथ में रख दीजिए। जैसे कि 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री का योग कितना हो रहा है 90 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10 42 डिग्री लिख दीजिए और 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री को आप यहाँ पर साथ में लिख दीजिए ताकि थोड़ा सा आपको सरल लगे। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से आपको एक तो यानी या तो फिर 10 48 को आप कोट में चेंज कर दीजिए या फिर इस 10 42 को आप कोट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आप उसी प्रकार आपको हल करना है। देखिए यदि 10 48 है तो हमें यहाँ पर 42 लेके आए तो हमारे पास कोट 42 आएगा। वो किस प्रकार आएगा कि यदि हम यहाँ पर है कि 10 90 डिग्री माइनस यदि यहाँ पर 42 करें तो हमारे पास कितना होगा भाई कोट है यानी 10 48 है, मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा में कितना है यहाँ पर है 10 42 डिग्री है, ठीक। इसी प्रकार इन दोनों में से आपको एक यहाँ पर भी कर देना है। या 10 23 है, इसको हम यदि सोल्व करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 10 90 डिग्री माइनस आप क्या करेंगे यदि 67 करेंगे, कितना करेंगे 67 डिग्री करेंगे तो या 23 डिग्री आएगा, ठीक है। तो और गुणा में कितना है यहाँ पर 10 67 डिग्री है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बराबर देखिए कितना आएगा कि 10 90 डिग्री माइनस, देखो 10 किस में चेंज होगा कोट में, तो आप पर हम लिखेंगे कोट 42 डिग्री। गुणा में कितना है यहाँ पर 10 42 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 10 42 डिग्री करेंगे। और देखिए यहाँ पर कितना होगा भाई कोट 67 डिग्री होगा और यहाँ पर कितना होगा 10 67 डिग्री। आगे बात समझ में आपको। अभी आप देखिए कि अब कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर आपको यानी पहले मैंने बताया है कि तो tan थीटा गुणा कोट थीटा उसका मान कितना होता है 1 होता है, आप उस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमें पता है कि 1/tan थीटा बराबर क्या होता है अभी कोट थीटा। यदि हम दोनों को गुणा करें तो tan थीटा और कोट थीटा बराबर कितना होगा 1, कितना होगा यहाँ पर 1। अब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कितना होगा 1। तो आप ये डायरेक्ट भी यहाँ पर थीटा थीटा यदि समान हो तो हमारे पास कितना होता है 1 होता है। या फिर आपको ऐसे भी इसको लिख सकते हैं यानी कि 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। तो 10 से 10 यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। गुणा इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री और यहाँ पर कितना है tan 67 डिग्री। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट गुणा करके यहाँ पर 1 लिख सकते थे। तो यहाँ पर 1 इंटू कितना है 1, इसका मान 1 को 1 से गुणा करिए हमारे पास कितना आएगा 1। तो 1 देखो यहाँ पर ये RHS है तो हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर में RHS और इति सीधम कितना कर देंगे हम यहाँ पर इति सीधम, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो हल करने वाले हैं। तो हमें इसमें क्या करना है कि इसके बराबर हमें 0 ला के दिखाना है। तो हम यहाँ पर लेंगे पहले LHS, उसके बराबर लिखेंगे cos 38 और cos 52, इन दोनों का योग कितना 90 होता है, माइनस sin 38 और sin 52 डिग्री, ठीक है। अब देखो आपको या तो फिर यहाँ पर ये cos था और यहाँ पर कितना है ये sin है।
तो आपको क्या करना होगा कि एक को आप साइन में चेंज यहाँ पर कर लीजिए और यहाँ पर एक को आप कोस में चेंज कर लीजिए, ताकि वो दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएं। ठीक है, देखो कोस 38 है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि कोस हम क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस यदि हम 52 डिग्री करेंगे तो हमारे पास कितना होगा। अब देखो कोस 90 माइनस यानी 38 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि कोस 90 माइनस थीटा होता है भाई साइन थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 52 डिग्री, ये गुणा में कितना है यहाँ पर कोस 52 डिग्री है माइनस। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 52 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, साइन 38 होगा। और इसको हम चेंज करें तो किस में होगा, कोस में चला जाएगा, कोस 52 डिग्री हो जाएगा और गुणा में यहाँ पर कितना हमारे पास है साइन 52 डिग्री। देखिए कोस 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है साइन 52 डिग्री, कितना हो जाएगा यहाँ पर है साइन 52 डिग्री, और ये कितना भाई यहाँ पर है कोस 52 डिग्री है माइनस ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है भाई साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस यहाँ पर कितना हो जाएगा 52 डिग्री और गुणा में कितना है यहाँ पर साइन 52 डिग्री है ही। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन और कोस, तो यहाँ पर देखिए कि साइन 52 कोस 52 प्लस के हैं और साइन 52 कोस 52 क्या है माइनस के, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल और हमारे पास कितना होगा 0, कितना होगा यहाँ पर 0। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हमें आप लिख देंगे बराबर में RHS और क्या कर देंगे इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इति सिद्धम। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a है, जहाँ ये क्या है 2a, वो क्या है कि न्यून कोण है कि 90 डिग्री से छोटा है, तो हमें एक का मान ज्ञात करना। देखिए बहुत ही सरल सवाल है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख दिया है कि हमें दिया tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जो 2a वो 90 डिग्री से छोटा यानी क्या है न्यून कोण है, और हमें ज्ञात करना है a का मान। तो अब देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं। देखो हमें जो दिया है उसको हम लेते हैं कि tan 2a बराबर कितना होता है भाई, यहाँ कितना दिया है कोट a माइनस हमें 18 डिग्री यहाँ पर दिया है। अब देखो अब आपको क्या करना है कि अब देखो इसको तो हम करेंगे तो हमारा थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसको हम tan को और कोट में चेंज कर देंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोट 90 डिग्री माइनस यदि 2a करेंगे तो क्या होता है कि tan 2a हो जाता है, हमें पता है। देखिए जैसे कि चूँकि हम जानते हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा उसको हम लिखते हैं tan थीटा, क्या लिखते हैं tan थीटा लिखते हैं, आपको पता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर में कितना है कोट a माइनस कितना है 18 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए कि कोट और कोट यानी ये दोनों न्यून कोण है, तो न्यून कोण यानी हम इसको इन्वर्स लेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, ये जो दोनों न्यून कोण है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कितना होगा a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कि अब माइनस का 2a है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3a लिखेंगे बराबर है, और ये 18 इधर आएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा ना, ये 18 इधर आएगा तो 90 और 18 कितना हो जाएगा 90 10 100 और 108 डिग्री। आई बात समझ में आपको। यहाँ से देखिए हमें a का मान निकालना है, तो 108 में हम कितने का भाग देंगे, 3 का भाग यहाँ पर देने वाले हैं। तो a का मान हमारे पास निकल कर आएगा 3 3 यहाँ पर कितना होता है 9 होता है, और 3 से की 18, तो a का मान हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आएगा 36 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि ये नहीं भी समझ में आए तो आप वीडियो को यानी बैक करके आप वापस से देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी ओर चलते हैं। देखिए वो क्या है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि tan a बराबर कोट b है, और हमें सिद्ध करना है कि जो दोनों कोण है उनका मान कितना है 90 डिग्री है। तो हम देखिए यहाँ पे से हल करना स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है, हम पहले वो लिख देंगे कि tan a बराबर कितना दिया है हमें कोट b दिया गया है। अब देखो आपको क्या करना है कि इन दोनों में से आपको किसी में भी एक में चेंज कर लेना है, या तो tan को आप कोट में चेंज कर सकते हैं या फिर कोट को आपको tan में चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए हम कोट को हम tan में चेंज कर लेते हैं। देखिए कितना होगा कि tan a तो हमारा भी पड़ा है यहाँ पर, कोट b है, कोट b को हम किस प्रकार लिखेंगे tan a 90 डिग्री माइनस हम b लिख सकते हैं क्या, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा होता है तो हमारे क्या होता है tan थीटा होता है। उसी प्रकार हमें tan a 90 माइनस b करेंगे तो हमारे पास कितना होगा कोट b होगा, और कोट b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि दोनों और इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या जो दोनों न्यून कोण है वो क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, और tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर है
90 डिग्री माइनस कितना होगा यहाँ पर बी। अब आप देखिए बी को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे हम इति सिद्धम, क्या करेंगे इति सिद्धम। आगे बात समझ में आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि सेक 4a, अब देखो 4a यहाँ पर क्या है, इसका कोण है, ठीक है। तो सेक 4a बराबर है हमारे पास है कोसेक a माइनस 20, और जो 4a वो क्या न्यून कोण है, तो 90 डिग्री से क्या है वो छोटा है, तो हमें यहाँ पर लिख देंगे न्यून कोण है। हमें ज्ञात करना है a का मान। तो हम देखो हमें दिए, हम उसे यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस सेक 4a बराबर कितना दिया हमें, कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया, कितना दिया है 20 डिग्री दिया है। तो आप सेक 4a है तो इसको आप कोसेक में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, या फिर आप कोसेक को भी इसमें सेक में चेंज कर सकते हैं। तो आप जो सरल वो क्या है, इसको हम कोसेक में चेंज कर लें। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस आप 4a कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कितना होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दोनों क्या है बराबर है। और कोसेक a माइनस कितना है यहाँ पर है 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री है। अब देखिए कि दोनों और कोसेक यानी कोसेक इनवर्स लेंगे तो क्या होंगे, अभी कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, और जो इसके जो कोण है वो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 4a बराबर है a माइनस 20 डिग्री, कितना हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। हमें तो क्या करना है, एक की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये जो a है 4a इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा a प्लस 4a, कितना होगा 5a, बिल्कुल होगा बराबर है। ये 90 यहाँ पर है, 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 110, कितना हो जाएगा 110 डिग्री। हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, तो 110/5, तो a बराबर कितना होगा भाई 22 कितना होता है 110, तो 22 यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास a का मान 22 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। तो आप इसको यदि नहीं भी समझ में आए तो आप इसको वापस देख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्या है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो कोण ए, कोण बी और कोण सी वो त्रिभुज के अंतः कोण है, क्या है अंतः कोण है। और हमें सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2 होता है। तो हम यहाँ पर हल करते हैं कि अब देखो हम लिखते हैं कि चूँकि हमें पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री, ठीक है। तो अंतः कोण कौन से ए बी और सी है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और कितना होता है 180 डिग्री होता है। और हमें देखो अब इसको हम ध्यान में रख के क्या करेंगे, b प्लस सी का हमें क्या करना है आधा करना है। तो देखिए तो हम b प्लस सी तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो हम b प्लस सी यहाँ पर रख देते हैं और 180 माइनस क्या कर देते हैं a कर देते हैं, कितना कर देते हैं a। अब हमें क्या करना है, बट्टे में 2 लेके आना है। तो बट्टे में 2 किस प्रकार करेंगे हमें कि दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर भी b प्लस सी बटा 2 करेंगे और यहाँ पर भी कितना करेंगे बट्टे में 2 करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना होगा कि b प्लस सी बटा 2 है, इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, क्यों हमें यही चाहिए यहाँ पर। और अब देखो ये 2 इसके नीचे भी और ये 2 इसके a के नीचे भी है। तो 180 बटा 2 हम करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री माइनस, और ये यहाँ पर कितना होगा a बटा 2। आगे बात समझ में आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोस a बटा 2 लेके आना है। अब देखो यदि हम यहाँ पर दोनों और क्या लेंगे दी साइन लेंगे, हम दोनों और क्या लेंगे साइन लेंगे, तो यहाँ पर भी साइन होगा। तो साइन क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई कोस थीटा होता है। कोस a बटा 2 हो जाएगा, तो हमें यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोनों और साइन लेने पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि दोनों और साइन लेने पर, जब दोनों और हम साइन लेंगे तो देखिए हम इसको इधर हल कर रहे हैं। तो साइन b प्लस सी बटा 2 और बराबर होगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब आपको पता है कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर कितना होगा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या होगा भाई कोस a बटा 2। और हमें यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पर करेंगे हमें इति सिद्धम, क्या करेंगे इति सिद्धम। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 और है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को
हमें क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि जो ये भी हमें जो कोण दिए हुए हैं उनके हमें 0 और 45 डिग्री के जो बीच में कोण होते हैं उनके हमें मान ज्ञात करने। वो देखिए किस प्रकार हल करते हैं। अब देखिए ये हमें तो क्या है दिया गया है, और हमें क्या करना है कि अब जो भी कोण है उस साइन और कोस को हमें क्या करना है कि 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री छोटे कोण के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखिए कि साइन 67 डिग्री है तो उसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि साइन है 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री कर सकते हैं। तो कितना आएगा भाई, 67 डिग्री आएगा। तो हम साइन 67 डिग्री कर सकते हैं ऐसे, प्लस और इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कोस से क्या करें 90 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना कर सकते हैं भाई, हम 15 डिग्री कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कितना होगा भाई, 75 तो होगा। ठीक है, अब देखिए कि साइन 90 माइनस 23 ये कितना होता है, साइन अब देखो चेंज किस में होगा, कोस में होगा। तो कोस 23 डिग्री और कोस 90 माइनस थीटा तो किस में चेंज होगा, साइन में। तो यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा भाई, 15 डिग्री। तो ये मैं ये तो पूछा था कि जो इनको हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री बीच में करना है। तो 23 और 15 क्या है कि 0 से बड़े हैं और 45 डिग्री से छोटे हैं या फिर उसके बीच में है। ठीक है, तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना, और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।